हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी मैथ्स की मॉक सीरीज़ का मॉक नंबर 13। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं CGL CHSL MTS के लिए और मैथ्स के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ है, कोर्स पूरा नहीं हुआ है, तो आप या तो रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं या मैथ्स 500 सीरीज़ हमने चलाई हुई है वो वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों का कोर्स पूरा हो चुका है वो बेसिकली मॉक की प्रैक्टिस करनी है, कैसे 25 क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करोगे, किस तरह की आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आप टाइम मैनेज करोगे, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करोगे, कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे, इस तरह की चीज़ें। ये आपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं मॉक की हेल्प से, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्लास की PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से इनकेस अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोल रहा है विच डिजिट्स शुड कम इन प्लेस ऑफ स्टार और डॉलर द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 5। ठीक है, 8 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से डिविजिबिलिटी आप लास्ट के 3 डिजिट से देखते हो, बताया हुआ है आपको, और 5 की डिविजिबिलिटी आप लास्ट के नंबर से देखते हो। ठीक है, लास्ट का नंबर या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है, तभी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि डॉलर की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, या तो 0 होगी या 5 होगी। ठीक है, यानी कि ये 0 और 5 तो समझ में आ गया। अब देखो लास्ट में, अब जब आपके पास ये 0 हो सकता है अगर, तो आप कह रहे हो स्टार की जगह अगर आप 4 रखोगे तो ये 440 हो जाएगा। तो क्या 448 से डिविजिबल होता है? 8 5 ज़ा 40 और 8 5 ज़ा 40 बिल्कुल होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर आप डाल के देखोगे तो 420 हो जाएगा, है ना। क्या 420 होता है डिविजिबल 8 से? नहीं होता, तो ये गलत हो गया। 425 होता है? नहीं होता। 425 होता है, सॉरी 445 होता है? नहीं होता। बेसिकली ऑड नंबर तो होगा ही नहीं ना, तो 5 वाले तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि आप लास्ट डिजिट पे 5 को नहीं रख सकते, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपका इवन नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर तो चलेगा ही नहीं, तो ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो जाते, बच्चे ये दोनों थे। ठीक है, इसमें से आप चेक कर लेते। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं। टेबल दी हुई है ये, देखो टेबल वाले क्वेश्चन या DI वाले क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो कोशिश करना, अगर क्वेश्चन बहुत छोटा दिखाई दे रहा है तो उस टाइम पे अटेम्प्ट कर लो। लेकिन अगर क्वेश्चन में डेटा थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है और क्या नाम है स्टेटमेंट भी अगर थोड़ी सी लेंदी है, तो उसको बाद में अटेम्प्ट किया करो। क्या होता है ना, क्योंकि डेटा को उतारना, वहाँ से टेबल में से पिक करना और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना, तो टाइम लग सकता है, और उस टाइम पे प्रेशर ही रहता है कि जल्दी करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में कई बार टाइम लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कितनी स्पीड से क्यों ना करो। तो DI के क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट में करो हमेशा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है इन अ ट्रायंगल PQR S इज अ पॉइंट ऑन द QR सच दैट PS परपेंडिकुलर टू QR। ट्रायंगल है एक PQR, ऐसे एक पॉइंट है QR पे, और बोल रहा है PS परपेंडिकुलर टू QR है, ये बन गया। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। अब देखो सारी साइड्स दी हुई है आपको, PS दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है। हम क्या कर सकते हैं कि या तो ये रिलेशन निकाल लो सारे और चेक कर लो कौन सा सही है, या हम वैल्यू रख के भी तो सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप कोई भी पाइथागोरन ट्रिपलेट मान सकते हो। हम 3 4 5 मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी 3 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैल्यू पुटिंग करके देख लो, जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। पहले का देखो, PS का स्क्वायर, PS कितना है 5, PS बेसिकली है 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। PR कितना है, PR ये रहा 5 है, यानी कि ये है 25 इज इक्वल टू दे रखा PQ का स्क्वायर, PQ कितना है 25 प्लस QR क्या है, QR 3 और 3 6 हो जाएगा, यानी कि 36। क्या ये सेम है दोनों? नहीं है सेम, तो यानी कि ऑप्शन 1 तो आप काट सकते हो। सेकंड पे आ जाओ, PR का स्क्वायर, PR कहाँ पे 25 प्लस QS का स्क्वायर, ये 3 है तो 3 3 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, PQ 5 है तो 25 प्लस SR का स्क्वायर, SR कितना है 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे 25 प्लस 9, यहाँ पे 25 प्लस 9, यानी कि सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझे? नहीं तो आप क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगाते, बोलते PS का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर इक्वल टू PK का स्क्वायर, फिर इधर से उधर करने की कोशिश करते और कोई रिलेशन निकालते, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर ही सकते हो, स्किप करने की क्या जरूरत है। सॉल्व करो इसको, माइनस करना है तो ये कितना आएगा, एक आएगा। बेसिकली यहाँ चला जाएगा, 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 15.5 माइनस 0 15.5 बचेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओरली करो। नेक्स्ट देखो, बोल रहा था इनकम्स ऑफ PQR
रेशो में दी हुई है, पी क्यू और आर की रेशो 10, 12 और 9 दी हुई है। एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है 12, 15 और 8। इफ क्यू सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, क्यू सेव करता है 25% अपनी इनकम की। अब इसको रेशो को ऐसे लेट कर सकते हो 10x, 12x, 9x, 12y, 15y और 8y। बोला उसने क्यू की सेविंग कितने है, देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो सेविंग आएगी नीचे। 25% ऑफ हिज इनकम को सेव कर देता है वो, कौन, क्यू। 12x है उसकी इनकम, 12x का 25% कितना होता है, 25 1/4 होता है, यानी कि 3x वो सेव कर लेता है। यानी कि 12x माइनस 15y की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 3x। सही है, इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा तो 9x की वैल्यू 15y के इक्वल आ जाएगी। x/y का रेशो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 15/9। ठीक है, 3 3 9, 3 5 15, 5/3 रेशो हो गया। ठीक है, बोल रहा सेविंग का रेशो निकाल दो PQR का। ठीक है, पहले इसको दोबारा लिख लेते हैं, x की वैल्यू आपके पास आ गई है तो ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 9 पंजे 45। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 15 तिया 45 और 8 तिया 24। माइनस करना है, सेविंग्स आ जाएगी। कितना बचा यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, यहाँ पर बच जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। ठीक है, 14, 15, 21 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में जो दिया हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो टेबल दी हुई है, डेटा थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, बीच से नीचे कुछ बोल रहा है, कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स कुछ बोल रहा है, तो DI को तो लास्ट में ही करते हैं फिर। ठीक है, ये देखो बोल रहा है इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, एक ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, एक DEF ट्रायंगल दिया हुआ है। AB इज इक्वल टू FD है ना, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। बोल रहा है द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग कौन सी साइड इक्वल होगी, ऑब्वियस सी बात है ये जो साइड बची हुई है ये इसके इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि बीच में उसके एंगल आना चाहिए, SAS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। यानी कि AC की वैल्यू आपकी DE की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, AC इज इक्वल टू DE। क्लियर है, नेक्स्ट देखो। बोल रहा है 2 पाइप A and B can fill a tank in 10 minutes, 20 minutes respectively. Pipe C can empty a tank in 30 minutes. All 3 pipes are opened at the same time in the beginning. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। In what time will the tank be full? कितने देर में टैंक फुल हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, A B C 3 तरह के ये आउटलेट पाइप है ना, एम्प्टी करता है। ठीक है, तो A करता है 10 मिनट में, B भरता है 20 मिनट में, C खाली करता है 30 मिनट में। LCM ले लोगे 60 आ जाएगा, ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 2, और ये माइनस वाली एफिशिएंसी है बाहर निकालने वाली। ठीक है, तीनों पाइप साथ में ओपन कर दिए गए हैं। क्लियर, तीनों पाइप साथ में ओपन कर दिए तो टोटली कितना यूनिट पानी डल रहा होगा वो आपको देखना पड़ेगा। 6 और 3 9, 9 में से 2 चला गया 7, यानी कि 7 यूनिट पानी तो उसमें जा रहा होगा। बोल रहा है पाइप C को क्लोज कर दिया गया 2 मिनट पहले टैंक फिल होने से। तो क्या है, C की जो यूनिट है 2 यूनिट पानी वो निकालता है, उसको 2 मिनट के अकॉर्डिंग करके उसमें आप ऐड कर सकते हो, है ना। सही है भाई, समझ आया। या आप ऐड करोगे या माइनस करोगे ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका जो पाइप है वो इनलेट पाइप होता तो आप ऐड करते, अगर आप आउटलेट पाइप है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अब ये आउटलेट पाइप की बात कर रहा है, इसको बंद किया गया 2 मिनट पहले, तो 2 मिनट के अकॉर्डिंग कितना यूनिट पानी खाली कर देता, 4 यूनिट पानी, यानी कि आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यानी कि 56 यूनिट अब आपको टोटल पानी भरना है। टोटल एफिशिएंसी कितनी है सबके साथ मिला के, अब तो तीनों चल रहे थे क्योंकि इसको हमने हटा दिया इसकी वैल्यू को, 7 यूनिट पानी चल रहा था, है ना। तो 56 यूनिट पानी भरना है, एफिशिएंसी 7 है, तो कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट लगेंगे उसको फुल होने में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अ पेमेंट ऑफ 120 इज मेड विद 10 रुपीज, 5 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन। टोटल 25 कॉइन्स यूज हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ 10 कॉइन्स यूज इन द पेमेंट। 10 रुपए के कितने कॉइन यूज किए ये आपको बताना है। देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 25। सपोज कर लेते हैं x 10 रुपए के हैं, y 5 रुपए के हैं और z 2 रुपए के हैं। टोटल कॉइन्स है 25। अब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू भी दिखना पड़ेगा। 10 रुपए के कॉइन x होंगे तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी होंगी अमाउंट के टर्म्स में, 10x। 5 वाले 5y
और 2 रुपीज़ वाले 2Z। इनका अमाउंट कितना आ रहा है टोटल 120 के इक्वल। ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है। अब देखो 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। एक को एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो z को एलिमिनेट कर ले, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z की वैल्यू 50। सही है, माइनस कर दो 2x प्लस 2y प्लस 2z, इसकी वैल्यू 50 है। माइनस करोगे ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब आपको x और y देखना है क्योंकि x है जो हमने माना है 10 रुपये कॉइन्स। अगर 10 रुपये कॉइन्स ऑप्शन में देखो, अब 10 रुपये कॉइन्स 10 होते तो इसकी वैल्यू 80 आ जाती। भाई टोटल वैल्यू 70 है तो इसकी 80 कैसे हो सकती है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। इसको देखते हैं, अगर हम वैल्यू 8 मानते हैं तो ये वैल्यू देता है 64। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, तभी 70 हो जाएगा टोटल। 6 होने के लिए y की वैल्यू होनी चाहिए 2, है ना, तभी 6 आएगा। यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 2, x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 8 जो हमने लेट करी है इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। z की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर, भाई 8 और 10 कॉइन तो हो गए, टोटल 25 कॉइन थे, z की वैल्यू होनी चाहिए 15। क्लियर है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको देख लेते हैं टोटल, यहाँ पे भी चेक कर लो कि अमाउंट 120 आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ये 10 रुपये कॉइन थे तो 80 वैल्यू देगा, ये 5 रुपये कॉइन थे तो 10 वैल्यू देगा, ये 2 रुपये कॉइन थे तो 30 वैल्यू देगा। 80 90 9 और 3 12, यानी कि अमाउंट भी 120 रुपये, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका, यानी कि 8 कॉइन्स होंगे 10 रुपये के, वो आपका सही आंसर है। समझे, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो रेशो दिया हुआ है, आपको फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। सीधा सीधा लिखो 28.9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 36.1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 28.9 36.1। डेसिमल हटा दो, नीचे आ जाएगा 100। अंडर रूट लोगे दोनों साइड, ये एक्स हो जाएगा, नीचे क्या बार आएगा 10। ये किसका स्क्वायर है 17 का, ये किसका स्क्वायर है 19 का। कितना मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा भाई, 19 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो यूनिट डिजिट देखोगे तो 9 7 63, लास्ट की यूनिट डिजिट 63 आनी चाहिए, है ना। तो यानी कि ये तो चला गया और ये भी चला गया, है ना। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। दूसरा देखो, अगर ये 20 होता, 17 दूनी 34, 340 हो गया, तो यानी कि उससे कम वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि 323 होगा। 383 तो हो नहीं सकता, सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। 17 इंटू 19 कर लेना बेशक से, डिवाइड बाई 10 कर देना, 32.3 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रोच इस तरह की भी रखनी चाहिए। ऑप्शन भी ध्यान से देखते रहो, यूनिट डिजिट भी देखते रहो, डिपेंड मत करो उन सब चीज़ों पे, लेकिन ध्यान में रखो कि हाँ वो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं कभी भी, लेकिन उसी तरीके से आप क्वेश्चन निकालना सीखो, वो गलत बात है। आपको बेसिक तरीके से भी आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो DI है, बाद में ही करेंगे। ये क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इतना, द लेटरल सरफेस एरिया इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्ड सरफेस एरिया, यानी कि 2πRh की वैल्यू दी हुई है 1760। 2 इंटू 22/7 टू, हाइट दी हुई है 20, रेडियस आपका निकल जाएगा 1760 के इक्वल दिया हुआ है। काटो, 11 से काटोगे 11 दूनी 22, 11 से कटोगे 11 एकम 11, 11 6 66 और 0, 2 दूनी 4 है, 4 से काटोगे 40 पे चला जाएगा, 20 से काटोगे 20 पे चला जाएगा, सॉरी 2 पे चला जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू 7 यहाँ है, 2 यहाँ है, 14 हो जाएगी। ठीक, वॉल्यूम निकालना है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14 इंटू 20। ठीक, 7 से काटोगे ये 2 हो जाएगा, ये हो गया 44 इंटू 14 दूनी 28, ये हो गया 280। एक जीरो तो आएगा नीचे पीछे, यानी कि ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। 12320 आपका आंसर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देख लो, 28 को 44 से करोगे 8 चौक 32, 3 कैरी गया, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। ठीक, 2 3 2 1, 1 2 3 2 आ गया, 1 2 3 2 और 0 एज इट इज रहेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। पहले ही आ गया था, ये तो आनी ही नहीं है क्योंकि 0 है पीछे। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है राज डिवाइड्स 1200 रुपए इन रेशो दिस अमंग 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर एंड 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट शेयर। ठीक है, इस रेशो में डिवाइड किया है तो यानी कि इसका सम का इसके इक्वल होना चाहिए। 3 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 1200 के इक्वल। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 के इक्वल। उससे पूछा है सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा है ये
3 टाइम्स करेंगे यानी कि 9 हो जाएगी इसकी वैल्यू। 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट यानी कि ये स्मॉलेस्ट है, इसका 2 टाइम्स प्लस 2 यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। 1 यूनिट की 200 है तो 11 यूनिट की कितनी हो जाएगी 2200। मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट 5000 अलाउज सक्सेसिव डिस्काउंट 20, 15, 10। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बता दो आप। देखो इसको सीधा सीधा भी प्रोसीड कर सकते हो, जब नंबर इस तरीके के दिख रहे हैं ना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, सीधा सीधा प्रोसीड कर लो। 5000 है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 तरीके बता दूंगा, ठीक है। 5000 है, अगर 20% का डिस्काउंट है तो 80% वैल्यू बचेगी, 8 5 40 यानी कि वैल्यू बचेगी 4000। 15% का डिस्काउंट है, 15 चौके 60 होता है यानी कि 600 माइनस हो जाएगा यानी कि ये 3400 वैल्यू बचेगी। 10% माइनस करना है 3400 का, माइनस करोगे 340, कितना बचेगा 0, 6, 0, 3, 3060 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ये है सिंपल तरीका, आपने 20% माइनस कर दिया, 15 माइनस कर दिया और 10 माइनस कर दिया। एक तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो, 5000 है, 20% डिस्काउंट दिया है तो 80% वैल्यू बचेगी, 15% डिस्काउंट दिया है तो 85% वैल्यू बचेगी, 10% डिस्काउंट दिया है तो 90% वैल्यू बचेगी। इसको सॉल्व कर लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 0 1 0 ये चली गई, दोनों ये उड़ा दिया, 2 0 से 2 0 चली गई, 50 से इस पे चला जाएगा 2 पे, 2 से इससे चला जाएगा 4 पे, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझे। और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन ठीक है, सक्सेसिव का जो फॉर्मूला बताया उस तरीके से भी कर सकते हो कि इन 3 सक्सेसिव का एक आप एक्यूमुलेटिव करके बना लो कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है ना, उस तरीके से भी कर सकते हो। 2 के पेयर बना के भी कर सकते हो, काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना बेशक से, 9 चौक 36, 85 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। 6 पंजे 30, पीछे 0 आ ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा था एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 48, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज इतना, एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर्स इज इतना, इफ द 10th नंबर इज 10 लेस, 11th नंबर इज 5 मोर देन द 12th नंबर, देन द एवरेज ऑफ 11th एंड 12th। डेटा दिया हुआ है अच्छा खासा, डेटा को रीड करना है बस, आपका आंसर आ जाएगा। 12 नंबर का एवरेज दिया हुआ है तो पहले सम निकाल लेते हैं उसका, कितना आएगा टोटल सम। 12 अट्ठे 96, 9 कैरी गया, 12 चौक 48, 48 और 9 57, टोटल सम कितना है इतना। 5 नंबर का कितना है इतना, तो फर्स्ट 5 की बात कर रहा है, मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 5 बजे 25, 225 हो गया, ठीक। नेक्स्ट 4 की यानी कि 6 से लेके 9 तक की है ना, 6 7 8 9 कितना है 52 एवरेज है, मल्टीप्लाई करो सम आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 208 ये हो गया है ना। और 9 तक तो ये हो गए, 12 नंबर है टोटल, तो अगर मैं 9 माइनस कर दूंगा, इन दोनों को प्लस करो, टोटल 9 नंबर का सम आ जाएगा आपके पास। ये हो जाएगा आपके पास 400, 425, 433, ठीक है। इसमें से 433 माइनस कर दो, 3 बचा, 4 बचा, 1 बचा, ये 143 क्या है, ये है बेसिकली 10th प्लस 11th प्लस 12th नंबर का सम। क्लियर है, ये नंबर तो बचे हुए हैं। अब एक कंडीशन दी हुई है आपको, इफ द 10th नंबर, जो 10th नंबर है वो 10 लेस है 11th नंबर से, 11th नंबर से 10 कम है, अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूंगा तो बराबर हो जाएंगे, तो ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास, क्या बन गया ये, ठीक। उसके बाद बोल रहा है एंड इज 5 मोर देन द 12th नंबर, जो 10th नंबर है ना वो 5 ज्यादा है 12th नंबर से, तो अगर मैं 12th में 5 ऐड कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएंगे। अब 11th और 12th निकाल लो और उनका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, 10th की जगह 11 की टर्म्स में रख लो, क्या रख सकते हो 11th माइनस 10 प्लस 11th नंबर है, प्लस 12th की जगह क्या रख सकते हो 10th माइनस 5, है ना, यही दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब देखो इससे क्या बनेगा, आपको बेसिकली 10th और 11th नंबर का एक इक्वेशन बन जाएगा, है ना। यहाँ पर भी एक 10th और 11th नंबर का इक्वेशन है। क्या कुछ और भी कर सकते हैं, 12th को 10th में रखेंगे, 11th को 10th में, 10th रख लेते हैं, 10th निकल आएगा आसानी से। इसको ऐसे मत करो, क्या करो आप, हमारे पास जो आसानी से निकलेगा वो बेसिकली निकलेगा, अगर मैं 11th की जगह 10th की टर्म्स में रख दूंगा और 12th की जगह 10th की टर्म्स में रख दूंगा तो 10th निकाल लेंगे, 10th को एज इट इज रहने दो, 11th की जगह रख देते हैं 10 प्लस 10th नंबर, 12th की जगह रख देते हैं 10th माइनस 5, इसकी वैल्यू है 143 के इक्वल, ठीक है। 3 हो गए, 3 टाइम्स ऑफ 10th हो गया नंबर,
10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 5 उधर जाके आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, इसमें से 5 हटा दो, यानी कि 138 बचेगा। ठीक है, 10th नंबर की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करोगे 3 से, 3 चौक 12, 3 छक 18, 46 आ गया। 10th नंबर 46 आ गया। 11th कितना आ जाएगा, और यहाँ पे रख दो 46, 46 और 10 56 हो गया। ठीक है, 12th नंबर कितना आ जाएगा, 10th की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 46, ये 5 आगे माइनस हो जाएगा तो यानी कि 41 आ जाएगा। इन दोनों का एवरेज निकालना है आपको, एवरेज है यानी कि इन दोनों को प्लस करो, 50 40 90 97 हो गया, 97/2 आपका आंसर आएगा, यानी कि कितना होगा आपका, 4 हो गया, 8 हो गया, 0.5 हो गया, 48.5 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। समझे? नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी आपको। सबसे आसान तरीका है, ऐसे दिखता है तो रेशनलाइज कर लो, ऊपर भी 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे भी 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 हो गए तो एक बाहर आ जाएगा 1 + sin थीटा अंडर रूट से, नीचे क्या है 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, ये क्या हो जाएगा a + b a - b, यानी कि 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो वैल्यू आएगी cos थीटा। इसको अलग अलग लिख सकते हो, 1/cos थीटा + sin थीटा / cos थीटा। ये क्या हो गया sec थीटा, ये क्या हो गया tan थीटा। sec थीटा + tan थीटा आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी होती है वो डायरेक्ट भी ये चीज़ लिख देता है, इसको डायरेक्ट लिख देता है यहाँ पे, लेकिन वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा -cos थीटा की पावर 3। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें से, sin थीटा ऊपर से कॉमन ले लें, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, नीचे से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसकी पावर 3 लिखी हुई है, इनटू में 1/tan थीटा लिखा हुआ है, माइनस टेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जिस बच्चे को पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा होता है, या होता है ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा -1, या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं, तो यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम है। sin थीटा / cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा यानी कि tan क्यूब थीटा हो गया ये, इंटू 1/tan थीटा माइनस टेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा से एक पावर काट दोगे तो 2 बचेगा, बचा क्या आपके पास tan स्क्वायर थीटा माइनस टेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है 1, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस टेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 या -1 होता है, जल्दबाजी में 1 लगा दिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा ना कि 2। अब देखो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, कैलकुलेशन सिली मिस्टेक इन सब पे ध्यान देख के चलोगे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, टी की वैल्यू दी हुई है आपको, ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कर सकते हो, सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, वैल्यू पुट ही कर देते हैं जो टी दिया हुआ है, इसका क्यूब कर दो, यानी कि 8/125 हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब 27/125 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे टी की वैल्यू रखो 2/5, 9 दूनी 18 हो जाएगा, नीचे 125 हो जाएगा, प्लस कर दो सबको, 125 एलसीएम आएगा, 20 30 30 और 8 38, 38 और 8 46, 46 और 6 52 और 1 53। ठीक है, कितने पे चला जाएगा ये, सही है भाई, 53 ही आ रहा ना, 20 30 40 है ना, हाँ 53 ही आएगा आई थिंक, और कोई वैल्यू तो नहीं है, 53/125 आ रहा है, कितने पे जा रहा है ये तो किसी पे भी नहीं जा रहा, 1/5 है या 1/2, कोई मिस्टेक कर दिए क्या, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू है 3/5 का क्यूब, 27/125 हो जाएगा, ठीक है, 9/5 इंटू 2/5, यानी कि 18/25, देखो यहाँ गलती कर दी ना, 18/25 होगा यहाँ पे, 25 लिखो इसको, ठीक है, 18/25 है, एलसीएम 125 आएगा, 25 पंजे 125, 18 पंजे 90, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी एलसीएम लेने के बाद, ये रहेगा 8, ये रहेगा 27, ये रहेगा कितना 18 पंजे 90, ठीक, 9 और 2 11, 110 हो गया,
118 हो गया और 125 हो गया। 125 अपॉन 125 आपका आंसर होगा, यानी कि 1 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है एम एंड एन वॉक टू अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट एट 5 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एम एंड एन वॉकिंग एट अ स्पीड 5 राउंड पर आवर एंड 2 राउंड पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिफोर 6:30 AM ऑन द सेम डे। देखो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, समझाया हुआ है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। जब अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, यानी कितने राउंड हो जाएंगे, एक 5 ले रहा है एक 2 ले रहा है, यानी कि 7 राउंड्स पर आवर, है ना। एक घंटे में, अब देखो टाइम कितना है, 5 बजे उन्होंने स्टार्ट किया और पूछा 6:30 बजे तक, एक घंटे में तो 7 राउंड्स लग रहे हैं रिलेटिव स्पीड के, तो यानी कि 7 बार क्रॉस करेंगे। आधे घंटे में कितनी बार क्रॉस करेंगे, 3.5 बार। 3.5 बार तो कोई नंबर नहीं होता, यानी कि 3 बार क्रॉस करेंगे, यानी कि 7 और 3 10, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। रिलेटिव स्पीड निकालो, एक घंटे में 7 राउंड लग रहे हैं आपस में, 7 बार क्रॉस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हाफ आवर में 3.5 बार हो सकता है, 3.5 का एग्जैक्टली कवर नहीं हो रहा, तो यानी कि 3 लोगे आप उसकी वैल्यू। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। बोल रहा है 2 सर्कल C1 एंड C2 टच ईच अदर एक्सटर्नली, रेडियस ऑफ C1 इज इक्वल टू 16, रेडियस ऑफ C2 इज इक्वल टू 8, फाइंड द लेंथ ऑफ द देयर कॉमन टेंजेंट। एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 2√R1R2, 2√16 इंटू 8, 2 इंटू 8 बार आ जाएगा, √2 बचेगा, यानी कि 16√2 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, x + 1/x की वैल्यू दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे नीचे x + 1/x बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं, ऊपर से भी एक x कॉमन ले लेते हैं, ले लो। x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 7x - 9 + 7/x, अपॉन x कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x - 1 + 1/x। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचा हुआ है, 7 कॉमन ले लो, x + 1/x -9 ऊपर हो गया, नीचे क्या है, x + 1/x -1। ठीक, पुट कर दो, इसकी वैल्यू 15 है, 15 सत्ते 105 -9, 15 - 1 14, ये कितना बचेगा, 9 चला जाएगा तो बचेगा 96 अपॉन 14। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 48, यानी कि 48/7 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, TI का क्वेश्चन है, बाद में ही करेंगे। ये देखो, द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो इतना, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज एंगल्स। तीनों का रेशियो दिया हुआ है, तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के डिग्री के इक्वल। कितना है देखो, ये हो जाएगा 17 और 13 कितना हो गया, 30, 40, 45, 45 की वैल्यू 180 के इक्वल होगी। एक की वैल्यू कितनी होगी, 180/45, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 20 हो गया, 5 चौके 20, एक यूनिट की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, आपसे पूछा डिफरेंस बता दो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का। ग्रेटेस्ट क्या है 17, स्मॉलेस्ट क्या है 13, यानी कि 4 की वैल्यू बता दो। एक की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू 16 डिग्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो 2 cosec स्क्वायर थीटा + 3 cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू 17 दी हुई है, आपको बताना है थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसमें आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, कैसे, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा भी होता है। ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या लिख सकते हो, cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो cosec स्क्वायर थीटा -1, 2 cosec स्क्वायर थीटा + 3 बाहर रहने दो, cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख लोगे आप, cosec स्क्वायर थीटा -1। ठीक, इज इक्वल टू 17 है ये कितना हो जाएगा, 2 cosec स्क्वायर थीटा + 3 cosec स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 17। ये हो गया 5 cosec स्क्वायर थीटा, ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 20 हो गया। cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4, cosec थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2। cosec थीटा की वैल्यू 2 कब होती है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे। भाई साइन थीटा 1/2 होता है, तो cosec थीटा 2 होगा, और 1/2 किस पे होता है, 30 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ व्हेन इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इन 14 ईयर्स, 14 साल में हो जाता है 7 गुना। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 18 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट।
ठीक है भाई। वो बोल रहा है 7 टाइम्स हो गया, यानी कि 1 की वैल्यू 7 हो गई। इंटरेस्ट कितना मिला? 6 का। कितने साल में मिला? 14 साल में। 1 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको। 1 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। ये हो जाएगा 6/14, 1 साल का इंटरेस्ट। भाई 6 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा है या 6 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने? 14 साल में। तो 1 साल का निकालने के लिए 14 से डिवाइड ही तो करोगे उसको। 1 साल का इंटरेस्ट आ गया आपका। ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि उसको 18 टाइम्स हो जाना है। 1 से लेके वैल्यू हो जानी चाहिए 18, यानी कि 17 गुना बढ़ना है उसको। ठीक है। अब देखना कि वो जब 6 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा था उसको, कितने साल में? 14 साल में। ठीक है। 6 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा था 14 साल में। अब मैं इसको डबल करता हूं, 12 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा 28 साल में। ठीक है। 18 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा 42 साल में। ठीक है। लेकिन हमें 18 तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए 17। तो यानी कि 42 से थोड़ा सा कम होना चाहिए कुछ। ठीक है भाई। कितना कम होना चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्या 42 से ऊपर हो सकता है? नहीं हो सकता। बचा क्या? ये 39.67 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है। कैसे करोगे कैलकुलेट? भाई 12 का निकल गया आपके पास, 17 का निकालना, या आप ये लिख सकते हो कि 6 मिलता है 14 ईयर्स में, 1 मिलेगा 14/6 में, 17 मिलेगा 14/6 इंटू 17 में। ठीक है। तो काट लो, 7 आ गया, ये 3 आ गया। 7 7 49, 4 क्या रह गया? 7 कम 7 और 4 11/3। ठीक है। कितना हो गया? 3 3 9, 2 बचा 29, 3 निम 27.67 आएगा। आ गया भाई। ऐसे भी देख सकते हो, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह से भी देख सकते हो। ठीक है। अब ये तो हो गए 25 क्वेश्चन पे पहुंच गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्किप करते हुए भी आए हैं। अब लास्ट में उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखो, पहला डीआई का क्वेश्चन है। Follow study the given table and answer the question that follows. The given table shows the production of different types of refrigerators in company. ठीक है। टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर है और साल दिए हुए हैं। In which of the given years was the production of B type refrigerator closest to the average production over the given years? बी टाइप की एवरेज के क्लोजेस्ट कौन सा साल है, ये आपको बताना है। पहले सबको क्या करना पड़ेगा? आपको इनका एवरेज निकालना है ना। एवरेज निकालना है तो इनका सम निकालोगे। ये हो गया 0। ठीक है। ये कितना हो गया? 6 और 4 10 और 1 11, 11 9 20, 2 कैरी गया। 8 और 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36, 36 और 9 45, 4 कैरी गया। 5 6 7 8 9, 95 हो गया। कितने साल है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करोगे 19 पंजे 95 होता है, 1900 एवरेज आ गया। ठीक है। क्लोजेस्ट पूछा है आपका कि कौन सा है। ठीक है। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर्स पूछा था ना सबका, यही पूछा है भाई। बी का एवरेज देखो। अब क्लोजेस्ट में कौन सा आ रहा है? 1900 के पास कौन सा है? 1900 के पास है आपका ये वाला और ये वाला। तो ये भी एग्जैक्टली पास है। 10 कम है, ये 10 ज्यादा है, तो दोनों पास हों। 2012 और 2013 आपका आंसर आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और देखते हैं। ये देखो, देखो ये क्वेश्चन है। बोल रहा है द गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन डिफरेंट सेक्टर इन अ पर्टिकुलर ईयर। स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। ठीक है। स्टार्टअप का दिया हुआ है कुछ। बोल रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इज 2910। टोटल कितना दिया हुआ है? 2910। टोटल है कितना देख लेते हैं। 30 40 50 60 70 80, 89 हो गया, 91 96 और 100। हाँ, 100% की वैल्यू आपको दी हुई है 2910। ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। एजुकेशन वाला ये रहा, एग्रीकल्चर वाला ये रहा। 36% की वैल्यू निकालनी है। निकाल देते हैं। 2910 अपॉन 100 करोगे 1% की वैल्यू आ जाएगी। 36 के निकालने के 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? क्या करोगे अब? इसको 10 से 10 तो कैंसिल आउट कर दो, नीचे 10 ही रहने दो। 291 को आप 36 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 9 54, 5 क्या रह गया? 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 3 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 6
4 और 3 7, 7 7 14, 9 और 1 10, 9 और 1 10 हो जाएगा 1047 आपका आंसर आएगा। बोल रहा है डेसिमल पार्ट को नेग्लेक्ट कर दो, 1047 पे टिक लगाना है, यानी कि आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये वाला क्लियर है। और देखते कौन सा स्किप किया था, ये देखो, बोल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इन एग्जामिनेशन इज गिवन इन द टेबल बिलो। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मार्क्स आउट ऑफ 50 दिए हुए हैं, ठीक है। इफ एटलीस्ट 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परसुइंग हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स, 40% मार्क्स रिक्वायर्ड है ना। 40% कितना होगा इसका, यानी कि 20 मार्क्स चाहिए, कम से कम 20 चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल होंगे हायर स्टडीज के लिए। 20 एंड अबव देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 20 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। 20 एंड अबव कितने हैं, 65, यानी कि 65 स्टूडेंट्स हैं जो आपका पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में जो दिया हुआ है। क्लियर। अब आपको ये वाले क्यों नहीं ऐड किए, ये भी तो 20 से अबव थे, ये बेसिकली एक्यूमुलेट किया हुआ होता है ना। तो यानी कि 65 आपका आंसर होगा, समझे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, बोल रहा द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय 4 डिफरेंट कंपनीज इन 4 डिफरेंट मंथ्स। ये कंपनीज दी हुई है, ये मंथ्स दिए हुए हैं। बोल रहा द टोटल नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय कंपनी क्यू एंड एस टुगेदर, क्यू येरा और एस येरा इन मे इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ सोप सोल्ड बाय कंपनी पी इन जुलाई, पी इन जुलाई येरा। टोटल करो, 6 हो गया ये, 4 और 3 7, 7 और 5 12, और ये हो गया 3, 3276 हो गया। कितना ज़्यादा है इससे, 1820 से, 6 5 4 1, 1456 ज़्यादा है। 1456 इसके कंपैरिजन में परसेंटेज निकालना है, इसके कंपैरिजन में 1820 के कंपैरिजन में, इंटू 100 कर दोगे, 1 0 से 1 0 चला गया, 2 से काटो, ये कितना हो जाएगा 91, 2 से काटोगे ये होगा 7 2 8, ठीक है। 8 से कट जाएगा सीधा सीधा, 8 इंटू 10 80 आ जाएगा, 80% आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया। ठीक है, सारे हो गए हैं। इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अभी कितना स्कोर चल रहा है आप लोगों का वो बताना, मॉक दे रहे होगे ना, 130 प्लस चल रहा है, 140 प्लस चल रहा है, वो चीज़ शेयर करना, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए फिर इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।